हेलो व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न नंबर 16 हल करेंगे। इस प्रश्न में कहा गया है कि एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर है। सिद्ध कीजिए कि AB अपॉन PQ बराबर AD अपॉन PM है। ये रहे हमारे त्रिभुज। इन दोनों ही त्रिभुजों को हमसे कैसा कहा गया है? समरूप कहा गया है। और साथ ही साथ जो AD है और जो PM है वो दोनों ही त्रिभुजों की ही क्रमशः माध्यिकाएं हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा कि दिया है, और इसमें हम क्या लिखेंगे? वही हमें बताया गया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। और यदि दो त्रिभुज हमारे समरूप हों तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तथा उनके संगत कोण समान होते हैं। इसलिए AB अपॉन PQ बराबर होगा VC अपॉन QR बराबर CA अपॉन RP। इस प्रकार हमने तीनों ही संगत भुजाओं का अनुपात बराबर लिख लिया। साथ ही साथ इनके जो संगत कोण होंगे वे भी बराबर होंगे। कोण A बराबर होगा कोण P के, कोण B बराबर होगा कोण Q के, और कोण C बराबर होगा कोण R के। लेकिन प्रश्न में हमसे सिद्ध करने के लिए कहा गया है AB अपॉन PQ बराबर है AD अपॉन PM के। और यदि चित्र में हम देखें तो AB अपॉन PQ और AD अपॉन PM, ये जो हमारी भुजाएं आ रही हैं वे आ रही हैं क्रमशः त्रिभुज ABD और PQM में। तो यदि हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर दें तो हम कह सकते हैं कि ये जो भुजाएं होंगी इनकी संगत भुजाएं उनका अनुपात समान होगा। तब समरूप हम सिद्ध करेंगे कैसे? इसे करने के लिए यदि समीकरण नंबर 1 में हम देखें तो हमें दिया गया है AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR। यदि यहाँ से हम AB अपॉन PQ बराबर BC जो देखें, BC हमारी त्रिभुज ABC की भुजा है और जो D है वो उसका मध्य बिंदु होगा, क्योंकि AD इसकी माध्यिका है और माध्यिका सम्मुख भुजा को उसके मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, अर्थात D इसका मध्य बिंदु है। और अगर D इसका मध्य बिंदु है तो जो BD होगा वो पूरे माध्यिका BC का आधा होगा, या फिर ऐसा कह लीजिए जो BC होगा वो पूरे BD का दुगना होगा। तो यहाँ से BC हटा के हम उसकी जगह पे क्या लिख देंगे? 2VD। ऐसा ही QR हटा के अगर QR देखें तो इस बार ये हमारी त्रिभुज PQR की भुजा है और इसमें जो M होगा वो इसका मध्य बिंदु होगा। तो इसी प्रकार QR हटा के हम QM ले सकते हैं। QM ही क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि हमें इस त्रिभुज की संगत भुजाएं चाहिए। तो यहाँ QR हटा के इसकी जगह पे हमने QM ले लिया, तो 2QM आ जाएगा। और बराबर दिया गया था CA अपॉन RP के। यहाँ 2 से 2 हमारा कट जाएगा, बचा क्या? AB अपॉन PQ बराबर VD अपॉन QM बराबर CA अपॉन RP। इसे कह दिया गया समीकरण नंबर 2। अब हमने इन दोनों ही त्रिभुजों की इन दोनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर लिख लिया यहाँ पे। तो हम लेंगे इन दोनों ही त्रिभुजों को हमने यहाँ ले लिया। लिखा गया त्रिभुज ABD व त्रिभुज PQM में। यदि हम समीकरण 2 में देखते हैं तो इन दोनों ही त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात दिया गया है। तब लिख दिया गया AB अपॉन PQ बराबर है VD अपॉन QM के। इसी प्रकार जो कोण B है और यहाँ से कोण Q, ये दोनों ही हमारे त्रिभुजों में आ रहे हैं और हम पहले सिद्ध कर चुके हैं कि जो कोण B है वो Q के बराबर है। तब यहाँ हमने लिख दिया कोण B बराबर कोण Q के। इस प्रकार दोनों ही त्रिभुजों की दो दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है और इनका एक एक कोण बराबर है। और यदि किसी त्रिभुज में उसकी दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो और एक एक कोणों का बराबर हो तो हम कहते हैं कि जो त्रिभुज होंगे वे समरूप होंगे। अतः त्रिभुज ABD
समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एम के। और यहाँ समरूपता कौन सी लग जाएगी हमारी, एस ए एस, समरूपता यानी कि भुजा कोण भुजा समरूपता। अब इन दोनों त्रिभुजों को हमने समरूप तो सिद्ध कर दिया, लेकिन हमसे त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने के लिए नहीं कहा गया था, बल्कि हमसे कहा गया था कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए डी अपॉन पी एम सिद्ध कीजिए। तो भाई ये तो हमारे दोनों ही त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं, और त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होती हैं यदि दोनों ही त्रिभुज समरूप हों तो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। तो भाई हमें ये तो सिद्ध कर चुके हैं कि ये दोनों ही त्रिभुज समरूप हैं, तो हमने यहाँ लिखा चूंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, अतः त्रिभुज ABC की भुजा AB और इसकी भुजा PQ का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा AD और PM के अनुपात के। तो लिख दिया जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं, इसलिए AB अपॉन PQ बराबर हो जाएगा AD अपॉन PM के। और यही हमसे सिद्ध करने के लिए प्रश्न में कहा गया था। इति सिद्धम।